मारियोपोल को लेकर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मारियोपोल में भूखे मर रहे हैं लोग। ज़ेलेंस्की ने ये दावा किया है रूस ने शहर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, इसलिए लोग भूखे मर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मारियोपोल में उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है रूस पर। और आइए आपको हम डिटेल में दिखाएंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मारियोपोल को लेकर के क्या बड़ी बातें कही है। मरघट बन गया है मारियोपोल, ज़ेलेंस्की का ये बड़ा आरोप है। मारियोपोल युद्ध का सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स इलाका बन गया है। रूस ने मारियोपोल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मारियोपोल जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। मारियोपोल में लोग भूख से तड़प रहे हैं। लोगों के पास ना तो खाना है और ना ही पीने का पानी है। आम नागरिकों पर जुल्म ढा रहा है रूस। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के आरोप है। लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है रूस की आर्मी की ओर से। जंग में रूस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मारियोपोल को लेकर के ये बड़ी बातें कही गई हैं। सोई सर, मरघट बन गया मारियोपोल। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की सेना बर्बर होते जा रही है। अमानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। बेकसूर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये तो युद्ध के नियम के खिलाफ है। रूस की आर्मी को क्या ये ट्रेनिंग दी गई है? ऐसा है कि मारियोपोल रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कब्जा करने की काफ़ी कोशिश हो रही है और काफ़ी हद तक कब्जा हो भी चुका है। जो एक जिसको कहते हैं लास्ट में मॉपिंग अप, थोड़े इलाके रह गए बिल्टअप इलाका जिनको वो क्लियर कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी है, कष्ट तो होगा ही। जब युद्ध है तो भुखमरी भी होगी, लोग पानी भी की भी कमी होगी, बिजली नहीं आएगी, ये सब मुश्किल रहेंगे। इसलिए रशिया ने कई बार कहा था कि इवैक्यूएशन करें, खाली करें। और मुझे लगता है अंशु मैम, अगर हम सोई सर की बात मानते हैं कि मारियोपोल इलाके पर अब एक तरीके से देखें तो कब्जा हो चुका है, तो क्या यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की इस तरीके के आरोप लगा करके एक प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी छेड़ रहे हो? ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के रहवासियों के हाथ में, नागरिकों के हाथ में गन्स थमाई हैं। हमने ये दृश्य भी देखे हैं। तो जब किसी भी देश में रहवासी क्षेत्रों में जाकर के युद्ध होने लगता है, तब जैसा कि संजय सर ने भी कहा, इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। उनके पास सैनिक कम थे और उन्हें चाहिए था यूक्रेन के लोगों का सपोर्ट, इसलिए बोला। हाँ, लेकिन आपने जब अपने रहवासियों को युद्ध में उतार दिया, तब आप सामने वाले की सेना पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि आप मेरे रहवासियों पर हमला क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, और एक और बड़ी बात ये भी है अंशु मैम कि जब भी पुतिन का नाम लिया जाएगा तो साथ में मारियोपोल में सबसे बड़े कार्नेज के तौर पर उन्हें जोड़कर देखा जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।